कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां आसमान में चांद तो है लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही। कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जहां पेड़ हिलते नहीं लेकिन फिर भी उनकी परछाइयां कांप रही हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा की जिसके अंदर जाने के बाद वापस लौटकर कोई नहीं आया। कल्पना कीजिए उस गुफा के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो खुद देवताओं से भी छुपाया गया था। और कल्पना कीजिए कि उस रहस्य की रक्षा कर रहा है एक ऐसा नाग जिसकी एक फुफकार समय को रोक सकती है। हाँ दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है नागराज वासुकी के उस रहस्य से जिसके बारे में ग्रंथों में भी पूरी सच्चाई नहीं लिखी गई। कहानी की शुरुआत समुद्र मंथन हो चुका था, अमृत निकल चुका था, देवता अपनी शक्ति वापस पा चुके थे। लेकिन उस मंथन के बाद कुछ ऐसा भी निकला था जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसे छुपा दिया गया और उस रहस्य की जिम्मेदारी दी गई नागराज वासुकी को। एक अनजानी बेचैनी। नागलोक में सब कुछ शांत था, रत्नों की चमक, नाग कन्याओं का नृत्य और वासुकी का न्यायपूर्ण शासन। लेकिन उस दिन वासुकी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और हर बार उन्हें एक ही दृश्य दिख रहा था, एक काला साया, एक जलती हुई पृथ्वी और एक आवाज, वासुकी समय आ गया है। शिव का संकेत। वासुकी तुरंत ध्यान में बैठ गए। एओम नमः शिवाय। उनकी चेतना सीधा कैलाश पहुंची। भगवान शिव प्रकट हुए, आंखों में गंभीरता, चेहरे पर हल्की चिंता। शिव बोले, वासुकी, जो छुपाया गया था वो अब जागने वाला है। वासुकी ने सिर झुकाया। प्रभु, क्या वो वही हैं? शिव ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ, कालविष। कालविष क्या था? दोस्तों, हलाहल तो आपने सुना होगा, वो विष जो शिव ने पी लिया था। लेकिन कालविष उससे भी भयानक था। ये वो विष था जो सिर्फ शरीर को नहीं, समय को भी नष्ट कर सकता था। अगर वो बाहर आ जाता तो ना अतीत बचता, ना वर्तमान, ना भविष्य। वासुकी का दायित्व। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल निकला तब एक और विष समुद्र की गहराई में ही रह गया। भगवान शिव ने उसे एक गुप्त स्थान पर बंद कर दिया और उसकी रक्षा के लिए चुना वासुकी को। गुफा का रहस्य। हिमालय के नीचे एक गुफा थी जिसका द्वार सिर्फ एक बार खुलता था हर 1000 साल में। और आज वो समय आ चुका था। खतरे की आहट। वासुकी ने अपनी तीसरी आंख जैसी दृष्टि से देखा। कुछ लोग, कुछ तांत्रिक, कुछ अंधेरे शक्तियों के साधक उस गुफा की ओर बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य साफ था, कालविष को पाना और पूरी सृष्टि पर राज करना। एक कठिन निर्णय। वासुकी जानते थे अगर वो गुफा खुल गई तो उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। लेकिन उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, अगर सृष्टि को बचाने के लिए मुझे मिटना पड़े तो मैं तैयार हूं। रात गहरी हो चुकी थी। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक काली धुंध निकलने लगी और उसी धुंध के बीच 2 चमकती हुई आंखें दिखी जो वासुकी को देख रही थीं। और एक आवाज गूंजी, तुम फिर आ गए वासुकी, इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। क्या था ये कालविष का रक्षक? क्या वासुकी इस बार भी सृष्टि को बचा पाएंगे या इस बार अंत तय है?